श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय 10 श्लोक संख्या 13। एको नानात्वम अन्विच्छन् योग तल्पाद समुत्थित वीर्य हिरण्यमयं देवो मायया व्रसुजत्तिधा। एक अकेला वह, नानात्वम अनेक, अन्विच्छन ऐसी इच्छा से, योग तल्पात योग निंद्रा की सैया से, समुत्थित उत्पन्न, वीर्यम वीर्य, हिरण्यमयम सुनहले रंग का, देव देवता, माया माया से, व्यसृजत रचना की, त्रिधा तीन भागों में। अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। तात्पर्य, भगवद गीता 9:7-8 में भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिष्ठाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृतस्नम अवश्यम प्रकृते वसात। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति के संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति महासमष्टि के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने को बहुर्मुखी पूर्ण शक्ति समष्टि में विस्तारित करते हैं। फिर वे इससे व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक आयामों में विस्तार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती है। चूंकि प्रत्येक प्राणी महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल है। अतः वे भगवान से भिन्न भी है। जीवात्माएं भी भगवान की ऐसी ही शक्ति है, तटस्थ शक्ति। अतः वे एक ही समय भगवान से अभिन्न होते हुए भिन्न भी है। प्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य मुक्त रहती है अप्रकट अवस्था में, और जब जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक है, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीवात्मा अब अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं। अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। इस तरह योग निद्रा में अपने सैया में लेटे हुए भगवान की चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट होते हैं और विनष्ट होते रहते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वंशनिवासच श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथानि तम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो नियमित चलने वाले ये भागवतम क्लास में आप सबका स्वागत है। दूसरा स्कंद अध्याय 10 और ये अध्याय जो है इसका टाइटल है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस जगत के जितनी भी समस्या है प्रॉब्लम्स है उसका उत्तर इस भागवतम में दिया है। तो भागवतम बुक्स भी और भागवत भक्त भी, एक भक्त जो है वो भागवत पढ़ता है, वो भगवान के बारे में जानता है, तो उसके पास भी सभी प्रश्न के उत्तर है। इस जगत के अंदर जितनी भी समस्या है उसका उत्तर किसके पास है? भक्त के पास है और भागवत के पास है। श्रीमद् भागवतम ये भगवान के भक्त, जो भगवान के जो भक्त और भगवान के बीच की लीला है, तो इसके अंदर सारे विषयों को लिया गया है कि अगर कोई जीव इसको समझे तो वो ये जो जगत का जो दुखाली जगत है उसके सारे प्रश्नों का निराकरण हो सकता है। हम भगवद गीता से जानते हैं कि ये जगत कैसा है, दुखालय है, क्षणभंगुर है, दुखालय है। तो ये क्या क्या दुख है? तो ये जगत के जितने भी दुख है उसका सारा समस्या इस भागवतम में दिया गया है। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 हमारे मुख्य दुख है। जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा होना, ये हमारे 4 मुख्य दुख है, प्रॉब्लम्स। ये समस्या का उत्तर इसके अंदर दिया है कि क्यों हम जन्म लेते हैं, क्यों मृत्यु होता है, कैसे पूरा ब्रह्मांड। ये श्लोक के अंदर दिखाते हैं कि भगवान सोए हैं महाविष्णु, और सोते हुए सिर्फ इच्छा करते, कुछ करते नहीं है, सिर्फ इच्छा कि मुझे ब्रह्मांड का सृजन करना है। तो देखिए भगवान हम बोलते हैं बार बार कि भगवान शक्तिमान है, तो भगवान कैसे शक्तिमान है ये हमें ये पढ़ने से पता चलता है। बोल देते हैं लोग, सब लोग बोलते हैं कि भाई भगवान बहुत महान है। तो ठीक है, आप बताओ कैसे भगवान महान है। तो यहाँ पे देखिए भगवान सिर्फ योग निद्रा में सोया है। हम सोया तो क्या करते हैं? हम सोते तो बहुत अच्छे सपने देखते हैं, बड़ा बंगला अच्छा मिल जाए, कोई अच्छी स्त्री मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, और घर्राटे लगाते हैं। कोई लोग तो सोते हैं तो मुंह में से थूक निकलता है, हाँ ऐसे घर्राटे लगाते हैं। तो ये जीव जो है कैसा सोता है? ऐसा भौतिक अवस्था में। तो यहाँ पे भगवान सोए हैं पर इच्छा करते हैं ब्रह्मांड बनाना है। सिर्फ इच्छा करते तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इच्छा करते भगवान और ब्रह्मांड बनता है। तो अब ये फिलोसॉफी है ये। तो श्री ब्रह्म संहिता में है ना कि भगवान अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, भगवान की कोई भी इंद्रिय कुछ भी काम कर सकती है। तो भगवान तो सोए है फिर भी ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो ये भगवान और जीव में ये अंतर है। ये अगर हम जब जानेंगे ना तो हमारे सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा हमको। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, जो भी भगवान के जो शास्त्र है वो इतने दिव्य है कि उसको जान लेने के बाद हमें और कुछ जानना नहीं रहता है। तो अभी पिछले 3 वीक से भगवद गीता का हमारा 18वां अध्याय चल रहा है। तो हम जो श्लोक पहले सव्यसाची प्रभु से सुना, फिर प्रभु जी से सुना, तो जब वो मैं लेक्चर सुन रहा था तो मुझे लगा मैं कभी भी ये अध्याय पे बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना हैवी लेक्चर है वो कि समझ में ही नहीं आएगा हमको कि इसके ऊपर कैसे कुछ बोले। तो मुझे लगा कभी मेरा नंबर आ गया बोलने के लिए, मैं क्या बोलूंगा, कितना, ये तो फिलोसॉफी। पर हमको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। देखो भगवान का कार्य ऐसा है, इसमें आपको कोई दंड नहीं मिलता है। भौतिक कार्य में आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया ना तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा।
मेरी खुद की बात करता हूँ मैं, 30 साल का सर्विस है मेरा, एक थोड़ा सा लेट हो गया तो 3 महीने के लिए घर पे बिठा दिया मुझे। तो ये भौतिक जगत है। आप पूरा 100% आपको कार्य दिया है, आप 1% भी थोड़ा चूक गए ना तो आपका 99% फेल। पर यहाँ पे अभी मुझे प्रभु जी ने बोला, प्रभु जी आप लेक्चर दे दो। तो अगर मान लो मैं कुछ नहीं भी बोल पाता हूं तो नुकसान नहीं है कुछ, भगवान मुझे कुछ पनिशमेंट नहीं कर देंगे, चलो क्यों ऐसा बोल दिया, जाओ अब तुमको मैं पनिशमेंट कर, नहीं। भगवान कहते स्वल्पम अप्य से त्रायते महतो हाँ, अगर थोड़ा भी मेरा कोई भजन करता है तो मुझसे महान भय से बचा लेता हूं, थोड़ा सा भी। अगर भजन में त्रुटि भी है तो भगवान वो नहीं देखते, भगवान हमारा हम अच्छा क्या करते हैं भगवान वो देखते हैं। पर जो भक्त है वो हमें कहते हैं कि हमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे पूरा सर्जन का बात है कि सृष्टि का सर्जन कैसे होता है। तो भावार्थ में है, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः प्रकट करता हूं। तो जैसे अभी हम आए हैं, अभी ये भौतिक जगत में हम आए हैं, तो कुछ 25, 50, 100 साल के बाद हमारा मृत्यु हो जाएगा, तो ये हमारा मृत्यु होगा। पर ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना उसका भी एक बार प्रलय होता है, वो भी पूरा ब्रह्मांड भी एक बार नष्ट हो जाता है। तो जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो ब्रह्मांड के जितने भी जो जीव हैं सारे जीव वो महाविष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो ये हम फिर भगवान महाविष्णु की बॉडी में हम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। फिर वापस कब होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, फिर बाहर भगवान इच्छा करते हैं, ऐसे योग निद्रा में ब्रह्मांड का सर्जन करता है, तो फिर वापस जीव जाग जाते हैं। फिर वापस दूसरा, जब जैसा भी उसका कर्म का इच्छा था वो कर्म के अनुसार फिर उसको दूसरे बॉडी में जाना पड़ेगा। तो ये जो ब्रह्मांड जो है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वो कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता। ये जो समय है कभी रुकता नहीं है। पर लोग ये दिव्य ज्ञान जो है इसमें रुचि नहीं लेते। लोग सोचते हैं कि मेरे पास थोड़ा समय है बस, तो मैं कैसे मेरा प्लानिंग कर लूं, कैसे थोड़ा मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरा फैमिली मेंटेन हो जाए, और बस इसके आगे कोई नहीं सोचते हैं। अपना जो ये जो भौतिक शरीर है वो आज नहीं तो कल नाश होने वाला है, जानता है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि कर्मी लोग या भौतिकतावादी लोग नहीं जानते, वो भी जानते हैं, पर वो लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसको भी पता है कि सब छोड़ के जाना है, पर फिर भी उसमें ही रहते वो लोग। फिर भी वो जैसे जानबूझकर आत्महत्या करते हैं। उसको पता है कि भाई मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, ये पूरा छोड़ देने का है, दोना है, फिर भी आसक्ति नहीं छूटती है। मृत्यु तक वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। ऐसा पूरा जीवन ऐसा सोचने में निकाल देता है। पर भगवान का भजन में रुचि नहीं लेता है। वो सोचता है अभी मुझे मेरे पास टाइम है, अभी 5 साल है, 10 साल है, मैं कर लूंगा भजन, फिर कर लूंगा। पर ऐसा समय कभी आता ही नहीं है, कभी आता नहीं है। ये भगवान की माया जो है ना इतनी प्रबल है कि आपको कहीं ना कहीं और कई विषय में फंसा देगी। हम सोचते हैं कि भाई 5 साल के बाद तो मैं करूंगा ही, श्योर करूंगा, 5 साल के बाद और कुछ आ जाता है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, 10 प्रॉब्लम और खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमको वास्तव में भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, तो हमको रिस्क लेना पड़ेगा, डैनिंग करना पड़ेगा जैसे, और भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं भगवान ही करेंगे तो ही हो सकता है। नहीं तो मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत साल से सोच रहा हूँ कि भगवान को कुछ सेवा ज्यादा करूँ, वो होता ही नहीं है। पर हम जैसे भगवान के जो आगे के जो शुद्ध भक्त है उसका लीला हम पढ़ेंगे, उसका, और ऐसे हम कुछ करेंगे, नहीं भगवान भी कर लेंगे, और हिम्मत से कुछ करेंगे तो होगा, नहीं तो चांस नहीं है। फिर ऐसे बहुत समय निकल जाएगा। जैसे महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि अर्जुन ने जब जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया उसके प्लानिंग से चक्रव्यूह में, तो अर्जुन ने फिर बोल दिया कि भगवान अब कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार नहीं दूंगा तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, बोल दिया, प्रतिज्ञा कर दिया। और जैसा ये उस दिन युद्ध खत्म हुआ, फिर सब गए अपनी अपनी
क्या बोले, छावनी, शिविर में गए। तो भगवान निकले उधर से, अर्जुन तो सोए थे बिंदास। तो फिर भगवान वहां से निकले और देखा अर्जुन सो रहे। तो फिर भगवान ने अर्जुन को उठा के, भाई उठो भाई, क्या है? तो आप तो क्या सो रहे हो? तो बोले आपको क्यों, कैसे नींद आ गई? आप तो कल तो जयदत्त को मार देने वाले, आपको कुछ चिंता नहीं है? कि भगवान आप है इसलिए मुझे चिंता नहीं है, मुझे क्या चिंता है, जो करना है आपको करना है। तो ये सुनने में बहुत सरल वाक्य है, पर अगर कोई ये पकड़ लेना रियल लाइफ में पकड़ लेना कि भगवान आप है तो क्या चिंता है, तो रियल में भक्ति कर सकते हैं हम। पर हम बोलते हैं पर कर नहीं पाते हैं। रियल में अगर ये हार्ट में उतर गया ना ये चीज कि कृष्ण है तो क्या चिंता है, भगवान है तो क्या चिंता है, तो हो सकता है सब। पर फिर भी हमको कहीं संदेह है कि नहीं यार, मेरे बच्चे कैसे करेंगे, ये कौन करेगा, कौन करेगा। तो ऐसे ऐसे हमारा समय निकल जाता है। तो फिर क्या होगा, ये भूतवा प्रलय थे अगर निकल गया तो ठीक है, हम भक्ति करते हैं तो हमको तो चांस मिल जाएगा किसी न किसी प्रकार से। भगवान हमको तो, एक बार जिसने भगवान का भक्ति शुरू किया ना, वो वैकुंठ तक नहीं पहुंचेगा तब तक भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे। एक बार इसका भक्ति ले का बीज स्टार्ट हो गया, फिर वो बीज जो है वो कहाँ, वैकुंठ में जाके ही रुकेगा। अगर थोड़ा माया के प्रभाव से इधर उधर हुआ तो ठीक है, पर भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। हम कितने भी भगवान को भूल जाए, हम अपना चेहरा फेस इधर उधर कर ले, पर भगवान तो देखेंगे ही नहीं, इसने मेरा भजन किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। भगवान नहीं छोड़ेंगे हमको कभी भी। तो जैसे हमारा भक्ति भजन में हमारा शुरुआत हो गया है, तो फिर भगवान हमारी केयर लेंगे। न मैं भक्त, इसलिए तो बोलते हैं भगवान अर्जुन के द्वारा बुलाते कि बोल दो अर्जुन के मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, न मैं भक्त प्रणश्यति। तो वो विनाश कौन सा विनाश? भक्ति। हमारी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भक्त छोटा बच्चा होता है 2 साल 4 साल 5 साल का, उसको पूरा भगवद गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है। तो कैसे वो है? उसने अगले जन्म में किया है। लभते च पौरोदेहिकम, श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग में आता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये सब अगर कोई बीच में भक्ति करते करते फॉल डाउन हो गया तो क्या होता है? तो भगवान उसको कहते हैं कि कोई चिंता मत करो, उसने जो भी आध्यात्मिक ज्ञान जो एक बार किया है ना, जो लिया है ना, वो कभी नहीं जाता। लभते पर्वदेहिकम, वो जो उसको जो प्राप्त करता है अगले जन्मों में, उसने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, वो अगले जन्म में रिवाइंड हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत का जो कार्य है ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। मान लीजिए अभी मैं कुछ ये पूरे देश का मिनिस्टर हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं, पर जैसे ही मेरा मृत्यु हो जाता है ना, तो फिर वो कोई कर्म मुझे काम नहीं आएंगे। मुझे फिर मेरे कर्म के अनुसार मुझे 84 लाख योनि में मुझे घूमना पड़ेगा। पर यहाँ पे भगवान की भक्ति में ऐसा कभी नहीं है। आपने थोड़ा सा भी शुरुआत कर दिया ना, बस वो कभी डिलीट नहीं होता। भगवान की भक्ति कभी डिलीट नहीं होती, कितना भी हो। जबकि भौतिक जगत का जितना भी कार्य है वो निकल जाता है, वो निकल जाता है। तो इसलिए ये जो फिलोसॉफी है ना, इसलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो जन्म कर्म में जानना है, पर कैसे उसको तत्व से। तो ये फिलोसॉफी तत्व है कि कैसे महाविष्णु, हम तो पहले जब इस्कॉन में नहीं थे तो पता ही नहीं था कि ये महाविष्णु भी होते हैं, कारणोदकशाही विष्णु भी होते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु भी होते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु भी होते हैं। तो ये फिलोसॉफी है, ये 3 विष्णु जो है उसके कार्य अलग अलग है। तो ये तत्व है, ये तत्व हम जानेंगे ना, तो क्या होगा? तक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेत अर्जुन, तो तब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये जो भगवद गीता भागवतम जो शास्त्र है, वो हमारे लिए है कि हमको पुनर्जन्म में बार बार नहीं आना है। लोग देखते हैं कि एक कुत्ता है, बराबर, तो एक कुत्ता रोड पे इधर उधर घूमता है, उस खाने को मिलता है नहीं मिलता है, कहीं भी सो जाता है। डुक्कर देखो कहाँ घूमता है, पर वो जो देखता है वो सोचता नहीं कि कभी मुझे भी ये बॉडी लेना पड़ेगा। ये माया इतना प्रबल है, इतना डेंजर है माया, कि हम लोग देखते हैं कि कभी मुझे भी ये शरीर में जाना पड़ेगा, फिर भी हम गंभीर नहीं होते हैं। पर देखो हमारे घर के अंदर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ गए तो हम तुरंत उसके पीछे लग जाएंगे कि कैसे ये समस्या को हम हल कर दे। तुरंत सबको लगा देंगे, भाई देखो मेरा ये प्रॉब्लम आ गया है, अभी मैं क्या करूं। तो हम इसके अंदर बहुत गंभीर हो जाते हैं। पर उसमें से 1% भी अगर सिंसियर हम भगवान के लिए हो गए ना, तो समस्या तो आएगी। ऐसा नहीं कि भक्ति करेंगे समस्या नहीं आएगी, पर आप एकदम रिलैक्स रहेंगे,
एकदम नॉर्मल रहेंगे और भगवान की भक्ति भी करेंगे और समस्या से निकल भी जाएंगे बाहर। पर जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या होगा, समस्या के अंदर घुसता ही जाएगा, घुसता ही जाएगा, उसका कभी अंत नहीं दिखेगा। तो ये हमें समझना है कि ये ब्रह्मांड जो है रुकता नहीं है, बार बार सृष्टि का सर्जन विसर्जन होता ही रहता है। चलो ऐसा नहीं कि भाई 100 साल का आयुष्य है, खत्म हो गया फिर कुछ नहीं होगा, नहीं, ये तो चलता ही रहता है। करोड़ों साल तक हमको 84 लाख में घूमना है, तो ये क्या अच्छी बात है? पर जो ये कौन जानेगा? हजारों लोग में से कोई एक सोचेगा नहीं ये अच्छी बात नहीं है। बाकी लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि भाई इसमें कुत्ते बन गए तो क्या प्रॉब्लम है, खाना पीना में मजा ही करना है। तो ये हजारों लोग, करोड़ों लोग ऐसे ही है कि भाई कोई चिंता की बात नहीं है, चलो कुत्ते बन गए, सुअर बन गए, बिल्ली बन गए, चलेगा, हमको चलेगा। तो भाई ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला कि अच्छा क्या बुरा क्या सोचो, नहीं तो फिर आप दो पैर के पशु है और कुछ नहीं है, दो पैर के पशु। भगवान को ये समझाने की क्या जरूरत है कि भाई ये ब्रह्मांड का सर्जन होता है, विसर्जन होता है, जीव उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, क्यों? हमको हमारे लिए भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये सर्जन विसर्जन होता है, इसलिए ये सर्जन विसर्जन की क्रिया में से निकलो बाहर। भगवान का ऐसा धाम है जहां पे एक बार गए फिर वापस नहीं आना होता है। पर हमको भी पहली बार पता चला कि अगर वहां भी हम इच्छा करेंगे, भौतिक इच्छा, तो हम आ सकते हैं। पर वो आना कैसा है कि जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद जो दूसरा शरीर छोड़ के जाता है तो कर्म के अनुसार उसका आना ही पड़ता है। पर यहाँ पे अगर वैकुंठ में हम जाते हैं तो ऐसा नहीं, भगवान हमारी इच्छा के अनुसार हमको भेजते हैं, वो विचलित होके जाता है। वो एक श्लोक है ना, नहीं, एक श्लोक वो फाइन से मैं भूल गया कि भगवान वैकुंठ से जो जीव नीचे आता है ना उसमें विचलित नहीं होता है, विचलित भगवान की इच्छा से वो आता, हमारी इच्छा होती है और हम इधर आते हैं। तो एक वो पॉइंट फाइन होता है हमारे माइंड में आता नहीं होता, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मांड जो है, भगवान अपनी शक्ति से ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि महासृष्टि, समष्टि और महासृष्टि, समष्टि और महाविष्णु या महासमष्टि, ये तीन शक्ति जो है भगवान की, इससे ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन होता है। तो ये जानना, ये फिलोसॉफी हमको जानना पड़ेगा। अगर भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो हमें ये जानना पड़ेगा। यही चीज भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये जो 8 शक्ति है वो मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति है। वो श्लोक कौन सा है? भूमिरा बनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो वो मेरी शक्ति, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 5 और 8 जो शक्ति है वो भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। तो इसको हमें जानना पड़ेगा कि कैसे भगवान की शक्ति है और कैसे हम ये शक्ति से कार्य कर रहे हैं। तो ये सब हम जानने का जब प्रयास करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तत्व को जानना। तो ये तत्व को जानेंगे हम तो हमको भगवान की भक्ति में हमको आसक्ति बढ़ेगी, भगवान की भक्ति में आसक्ति बढ़ेगी। फिर यहाँ पे समझा है कि अगर ब्रह्मांड जब सर्जन हुआ तो जीव कार्य करते हैं, और फिर ब्रह्मांड का विसर्जन होता है तब क्या होता है? अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य मुक्त रहती है और जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है। जब विसर्जन हो जाता है तो हम महाविष्णु के शरीर में अप्रकट अवस्था में रहते हैं। तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक है, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं। पर यहाँ पे मुक्त जीवात्मा की बात है कि जो जीव मुक्त हो चुके हैं वो क्या होते हैं? जीवन अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके हैं, वो भगवान को शरणागत हो जाते हैं। अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं होते हैं। तब सृष्टि का सर्जन होता है या विसर्जन होता है, उसको कुछ नहीं लेना होता है। जब प्रलय होता है ना तो पूरा जैसे अभी हम होली गया तो होली के अंदर सब नारियल डालते हैं, तो वो जो जला हुआ नारियल हम देखते हैं पूरा लाल एकदम जला हुआ, ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड जलता है अग्नि से। जो जितने भी 3 प्रकार के प्रलय उसमें, तो जब अग्नि का प्रलय होता है ना तो ये जैसे वो नारियल जलता है पूरा होली के अंदर, ऐसा पूरा ये ब्रह्मांड जलता है। फिर पानी का प्रलय होता है, अब हाथी के सूंड जैसे करे बारिश गिरता है,
पूरा ब्रह्मांड चला जाता है। तो ये ऐसे प्रलय, तो फिर प्रलय जब होता है तब ये भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, उसके अंदर ये जो जीवात्मा है उसको बार बार आना पड़ता है, पर जो मुक्त आत्मा है उसको नहीं आना पड़ता। उसका स्थानांतर कहाँ होता है? वैकुंठ में। तो उसको ये सर्जन विसर्जन से फिर कुछ लेना देना नहीं है, अगर हम मुक्त हो गए तो देखो कितना ये बातें सब बहुत बड़ी है, पर कलयुग के अंदर मुक्त होना एकदम इजी है। चैतन्य महाप्रभु अभी भगवान का प्राकट्य दिन किया, साक्षात कृष्ण, वो बोले मैं सिखाता हूं कैसे मुक्त होना है, कैसे वैकुंठ में आना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 घटी अन्न था कीर्तनाथ एवं कृष्ण मुक्त संग परम रजत। बस सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करो बस, और कृष्ण का कीर्तन करेंगे। ये फिलोसॉफी आपको हमको बहुत हार्ड लगती है, पर प्रकट होगी, प्रकट होगी। अभी मैंने शायद कई जगह एक जगह पे सुना मैंने, प्रभु बहुत अच्छा ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति एक रूम के अंदर बंद भी हो जाता है और वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है ना, तो भी उसके अंदर ज्ञान प्रकट होगा, तो भी ज्ञान प्रकट होगा, क्योंकि नाम के अंदर शक्ति है। तो अगर हम नाम लेंगे ना भगवान का, कृष्ण का कीर्तन करेंगे ना, तो वही हमें शक्ति देंगे कि ये फिलोसॉफी को कैसे समझे। नहीं तो हमारा काम नहीं है ये समझने का, क्या पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, कैसे बनता है बंदे, हमारा हम नहीं समझ सकते। पर कैसे समझ सकते? अगर हम भगवान का नाम करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब हम ये फिलोसॉफी को समझ सकते हैं, नहीं तो हम ये नहीं समझ सकते। अतः इस तरह योग निद्रा में अपने संयम में लेटे हुए भगवान की चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है। बस भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं और सृष्टि का सर्जन होता है। और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट होते और विनष्ट होते रहते हैं। सोचे ब्रह्मा भी विनष्ट होते हैं, तो हमारा तो क्या है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा एक मुख वाले ब्रह्मा, दो वाले, हजारों मुख वाले, लाखों ब्रह्मों वाले ब्रह्मा भी विनष्ट होते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जो परपोटा बोलते हैं, कितने आप निकलते हैं बंद हो जाए, निकलते हैं बंद हो, ऐसे कितने जीव आते हैं, ब्रह्मा आते हैं बंद हो जाते हैं, तो विनष्ट हो जाते हैं। तो ये इतना दिव्य ज्ञान है, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमको ये पता चल गया कि इतना दिव्य ज्ञान हमको ये मिल गया। न जाने हमारे भी कौन से ऐसे भगवान की कृपा से कार्य हो गए कि हम यहाँ आ गए, नहीं तो कहाँ होते, हम क्या करते होते। ऐसे ही पैसे के पीछे, उसके पीछे, समाज के पीछे, देश के पीछे दौड़ते होते और कुछ नहीं होता, गोली मार देते लास्ट में, कुछ नहीं। अगर आपने इतना अच्छा ही काम किया तो फिर क्यों गोली खानी पड़ती है सबको? पर जानते नहीं कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर लो, मैं अभी बोला कि दुनिया का कितना 100%, 99% अच्छा काम कर लो, 1% खराब किया फेल। पर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आओ, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, भक्तों का संग करो, और आप आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हमको दिव्य आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, क्यों? क्योंकि भगवान में है वो, जो चीज भगवान में है वो इच्छा में होती है। पर हमारी इच्छा जो है ना वो विकृति से होती है। अभी जो कुछ हम इच्छा करते हैं वो सब इच्छा भगवान में, पर भगवान में दिव्य है और हमारे में वो क्या है, विकृत रूप में आ जाती है। तो धीरे धीरे हम जैसे भगवान की भक्ति में आएंगे तो वो इच्छा हमारी भी धीरे धीरे शुद्ध होगी, और हम ये चैप्टर को, भगवान को समझने में हम योग्य हो गए। हरे कृष्ण।